morning students, this is Pallavi in front of you. Today I am going to explain about the factorization by division method. This is your chapter number 9. To come this topic student, in my previous video I told you earlier that how to find out the SCF by prime factorization method and the division method. So in this video I tell you that how to find out the prime factorization by division method. Firstly, to understand this word, this meaning of this word, take a one number that is 56. You have to find out the prime factorization of 56 by division method. So how to find out? You have to divide 56 by the smallest prime factor, that is 2. Student, 2, 3, 5, these आर द प्राइम फैक्टर. हम सबसे छोटा लेते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप डिवाइड देंगे 56 में. प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? जो प्राइम नंबर्स स्टूडेंट्स क्या होते हैं? जो केवल 1 से या खुद से डिविजिबल होते हैं. दैट नंबर वी कैन डिवाइड बाय 1 और देमसेल्फ. केवल वो नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स जो 1 से और खुद से डिवाइड हो, वो आपके प्राइम नंबर होते हैं. तो आपका 56 है. दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2, तो आपने 2 से डिवाइड दिया, यू विल गेट 28. आफ्टर डैट फिर आपने इसका 2 से डिवाइड दिया, यू विल गेट 14. अब देखिए फिर से ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, आपने फिर से 2 का डिवाइड दिया, यू विल गेट 7. अब देखिए 7 जो है आपका अभी 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, तो किससे होगा? ये 7 से होगा. जब आपने 7 से दिया देन यू विल गेट 1. सो दिस इज द फैक्टर्स ऑफ 56 बाय डिवीजन मेथड. और आपको जब तक डिवाइड देते रहना है जब तक कि आपका 1 नहीं आ जाता. 1 नहीं आ जाता मीन्स आपका प्राइम, अब जैसे 7 था आपका, 7 आपका प्राइम नंबर है. प्राइम नंबर है मीन्स ये या तो 1 से और या फिर 7 से, दो ही नंबर से डिवाइड हो सकता है. 14 था आपका, 14 आपका 2 से भी डिवाइड हो सकता है, अभी 7 से भी डिवाइड हो सकता था. तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं है. लेकिन जो 7 है और प्राइम नंबर जैसे कि मैंने आपको बताया जो 1 से और खुद से डिवाइड हो जाए वही प्राइम नंबर्स होते हैं. तो 7 है आपका 1 से डिवाइड होगा और 7 से डिवाइड होगा, खुद से 7 से डिवाइड होगा और 1 से. सो दिस इज द प्राइम नंबर. आपको जब तक डिवाइड देते रहना है जब तक प्राइम नंबर नहीं आ जाता. सो दिस इज द आंसर. दिस इज द फैक्टर्स बाय डिवीजन मेथड. 2 into 2 into 2 into 7, ये जो है आपके ये फैक्टर्स आ गए. 2 into 2 into 2 into 7. नेक्स्ट स्टूडेंट, फैक्टराइजेशन बाय फैक्टर ट्री मेथड. इसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द 48 ऑफ प्राइम फैक्टर बाय यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड. अब आप इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वी नो वेरी वेल दैट द 48 इज ए कंपोजिट नंबर, यानी ये दो आपके प्राइम नंबर से मिलकर बना है. सो डिवाइड 48 बाय द स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर. तो आप सबसे पहले इसका डिवाइड करेंगे, सबसे छोटी प्राइम फैक्टर से डिवाइड करेंगे. तो जब आपने डिवाइड किया, यानी ये कुछ इसको ट्रीज फैक्टर ट्री मेथड क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये कुछ ट्री की शेप में होता है. अब यहाँ पे आपका प्राइम नंबर आ गया तो ये यहाँ पे स्टॉप कर देंगे. लेकिन 24 अभी होगा, 24 अभी आपका कंपोजिट नंबर है, इसको हम अभी और इसके फैक्टर्स हो सकते हैं. 24 को जब आपने डिवाइड दिया तो इसके जो फैक्टर्स हुए वो हुए 2 into 12, यानी 2 तो आपका प्राइम नंबर हो गया. इसको आप अब नहीं करेंगे, इसको आप यहीं छोड़ देंगे. अब 12 है, ये भी आपका कंपोजिट नंबर है, इसको आप अभी डिवाइड देंगे जैसे कि आप आपके आगे वाली प्रोसेस में आपने समझा था. अब जब आपने इसको भी डिवाइड किया 2 से, सबसे पहले छोटा प्राइम फैक्टर से किया, तो 2 into 6 अभी आपका प्राइम नंबर हो गया, इसको हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे. अब 6 था, 6 आपका अभी भी कंपोजिट नंबर है और आप अभी भी इसको डिवाइड कर सकते हो 2 पार्ट्स में, डेट इज 2 into 3. अब ये आपका 2 भी प्राइम नंबर हुआ और 3 भी प्राइम नंबर हुआ. प्राइम नंबर जैसे कि मैंने आपको बताया था जो 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं, डेट आर कॉल्ड द प्राइम नंबर्स. अब 2 इन अब आप बात करते हैं फैक्टर्स कौन कौन से. 2 into 2 into 2 into 2 into 3. स्टूडेंट्स आंसर वही आएगा, but these are the method to find out the factorization by division method and the factor tree method. After the explanation of prime factorization by division method and factor tree method, come to exercise that is your 9.5. Firstly, question number first, find the prime factorization of 60 by the both division and factor trees method. So and you have to find out the factorization by both the method, that was division and factor tree. So look at the answer. To find out the prime factorization by division method,
Write down here 60 and you have to divide 60 by the smallest prime factor. आप छोटे से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, ऐसे मैंने आपको बताया था. तो 60 में आप देखिए, आपने सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर लिया, डेट इज 2. आपने सबसे छोटा लिया, 2 का डिवाइड किया, डेट इज 30. फिर 30 अभी 2 से डिविजिबल हो रहा है, जब तक होता है और 1 नहीं आ जाता तब तक आप डिवाइड देते ही रहेंगे. फिर 2 का दीजिए, 15 टाइम्स गया. अब देखिए ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, फिर स्मॉलेस्ट से थोड़ा सा आगे बढ़िए, फिर 3 पर आइए. 3 5 ज़ा 15. अब ये जो 5 है ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, किससे होगा? 5 से होगा, तो 5 से दीजिए. तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, दीज आर द फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60 बाय द डिवीजन मेथड. स्टूडेंट्स आंसर एक ही आता है, बट दिस इज द मेथड ऑफ डिवीजन मेथड. Now come to next method to find out the prime factorization of 60, that is factor tree method. अब 60 is a composite number, आपको पता है, तो आप क्या करेंगे, इसको तोड़ने के लिए, स्प्लिट करने के लिए आप अलग अलग करेंगे. और जब तक, अब जैसे आपने 60 को आप 2 प्राइम नंबर्स में तोड़ सकते हैं, है ना, तो 2 और 30. अब 2 जो है वो आपका प्राइम नंबर हुआ, यानी ये नंबर एक 1 से डिविजिबल हो सकता है और खुद से. लेकिन जो 30 है अभी भी आपका कंपोजिट नंबर ही है, तो 30 को फिर से आप स्प्लिट करेंगे, दैट इज 2 इंटू 15. अब 2 आपका यहाँ पे प्राइम नंबर हो गया, और जब तक आप स्प्लिट करते ही रहेंगे तब तक आपको लास्ट में प्राइम नंबर नहीं मिल जाता. 15 आपका अभी भी कंपोजिट नंबर है. 15 को फिर से आप स्प्लिट करेंगे 3 इंटू 5 में. अब 3 भी आपका प्राइम नंबर है और 5 भी आपका प्राइम नंबर, जो कि 1 से और खुद से डिविजिबल हो पाएगा. तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 60 by factor tree method. So come to next question. Second, find the prime factorization of the following numbers using division method. Student, you have to find out the prime factorization of these numbers by division method. So start one by one. To find out the prime factorization by division method, firstly 18. See, 18 is the, you have to divide 18 by firstly smallest prime factor. ऐसे ही जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर वाली डिजिट लेंगे, जैसे कि 2. अगर डिवाइड हो रहा है 2 से तो ठीक है, अदरवाइज 2 से आगे बढ़ेंगे. अब देखिए 18 इज डिविजिबल बाय 2, तो फिर 2 से ही डिवाइड देंगे. 2 9 सा 18. अब 9 है आपका, 2 से तो डिवाइड नहीं होता, तो फिर उस स्मॉलेस्ट फैक्टर से आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे. 3 आ रहा है आपका, 3 ज़ा 9. अब 3 आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, तो 2 इंटू 3 इंटू 3. और जैसे कि मैंने आपको बताया, जब तक 1 नहीं आता तब तक आप डिवाइड देते ही रहेंगे. सो 2 इंटू 3 इंटू 3 आर द प्राइम फैक्टर ऑफ 18. नेक्स्ट इज 36. 36 you have to divide 36 by smallest factor, that is 2. 2 18 ज़ा 36. अब 18 है आपका also divisible by 2, तो 2 9 ज़ा 18. 9 is not divisible by 2, so 3 का देंगे आप, 3 3 ज़ा 9. अब 3 1 ज़ा 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 आर द प्राइम फैक्टर ऑफ 36. Come to next one, that is 44. 44 you have to divide 44 by smallest prime factor, that is 2. 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4. अब 22 जो है आपका also divisible by 2, तो अभी आप 2 का देंगे. 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2. अब 11 है आपका, 2 से is not divisible, 11 is not divisible by 3 5 7 9, किसी से भी डिवाइड नहीं होता, तो ये किससे होता है? 11 से होता है. 11 का आप देंगे 1, यानी 1 आने के बाद फिर अब हो जाएगा. तो 2 इंटू 2 इंटू 11 आर द प्राइम फैक्टर ऑफ 44. नेक्स्ट वन इज 4. स्टूडेंट 57 इज द नंबर यू हैव टू डिवाइड बाय द, 2 से तो नहीं जाएगा 57 में, तो आप किसका देंगे? 3 का देंगे. 19 टाइम्स गए. अब 19 है स्टूडेंट्स, 2 का नहीं जाएगा, 3 में भी नहीं जाएगा, 5 7 9 नहीं जाएगा, 11 का भी नहीं जाएगा, तो आप 19 का देंगे. 19 1 ज़ा 19, यानी 3 इंटू 19 आर द प्राइम फैक्टर ऑफ 57. Now next question is, find the prime factorization of the following numbers using factor tree method. In this question student, you have to find out the prime factor of the following these numbers by using
फैक्टर ट्री। अब आपको फैक्टर ट्री मेथड से करना है। लास्ट वाले क्वेश्चन में आपने क्या किया था, आपने डिवीजन मेथड से फाइंड आउट किया था, और फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपने दोनों ही मेथड से फाइंड आउट किया था। इस वाले क्वेश्चन में आपको केवल यू हैव टू फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर बाय द फैक्टर ट्री मेथड। First one is 36. You have to find out the prime factor by the factor tree method. 36 is a composite number. इसको टू पार्ट्स में आप स्प्लिट करेंगे, 2 into 18. 2 इज ए प्राइम नंबर, इसको यहीं छोड़ देंगे। 18 को फिर से आप स्प्लिट करेंगे तो 2 9 जा 18. 2 आपका प्राइम नंबर, इसको एज इट इज रहने देंगे। 9 को आप फिर से स्प्लिट करेंगे, डेट इज 3 into 3. तो 2 into 2 into 3 into 3 आर द प्राइम फैक्टर ऑफ 36. नेक्स्ट वन इज 40. 40 आपका कंपोजिट नंबर है, यू नो वेरी वेल। यू हैव टू स्प्लिट द 40 into 2 नंबर, दैट इज 2 into 20. 2 आपका प्राइम नंबर है, इसको आप यहीं छोड़ देंगे। 20 को आप स्प्लिट करेंगे 2 into 10. प्राइम नंबर 2 जो है आपको उसको वहीं छोड़ देंगे। 10 को करेंगे 2 into 5, यानी जो प्राइम नंबर होता है उसको आप वहीं पे छोड़ देते हैं। उसके बाद जो आपका कंपोजिट नंबर होता है उसको आप फिर से डिवाइड करते हैं। तो 2 into 2 into 2 into 5 आर द फैक्टर्स ऑफ 40. 72 कंपोजिट नंबर है, आपने फैक्टर किए, स्प्लिट किया इसको 2 into 36. 2 इज अ प्राइम नंबर, इसको यहीं छोड़ दीजिए। 36 कंपोजिट नंबर है, इसके फिर से आप डिवाइड किया आपने 2 18 ज़ा 36, 18 2 ज़ा 36 सॉरी। फिर आपने 2 प्राइम नंबर था, आपको यहीं छोड़ दिया। 9 बार गया, 9 अभी आपको कंपोजिट नंबर है। 9 को आप 3 into 3 लिख सकते हैं। तो 2 into 2 into 2 into 3 into 3 आर द फैक्टर्स ऑफ 72. Now come to next one, 99. 3 into 33. You have to write 3 into 33 as a composite number of 19. आप 99 को 3 into 33 लिख सकते हैं। 3 is a prime number. 33 को भी आप split कर सकते हैं 3 into 11 में। So 3 into 3 into 11 are the prime factors of 99. Now come to last one, that is 120. 120 is a composite number. Split this number 2 into 60. 2 इज ए प्राइम नंबर, इसको यहीं छोड़ दीजिए। 60 को फिर से डिवाइड करिए 2 into 30. 2 को यहीं रहने दीजिए। 30 को स्प्लिट किया आपने 2 into 50. 2 प्राइम नंबर, इसको यहीं रहने दीजिए। 3 into 5, इसको स्प्लिट किया 3 into 5. So 2 into 2 into 2 into 3 into 5. These are the prime factor of 120. So this is the some examples exercise question of question 3 from question 3. Next topic is students, test of divisibility. Now I am going to tell about that what is the test of divisibility. So students, question arises here that why we need the test of divisibility. हमको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? Students, sometime we are not able to do actual division of a whole number. कभी कभी क्या होता है कि हम पूरे होल नंबर का डिजिट्स नंबर बड़े होते हैं तो हम होल पूरा डिवाइड नहीं कर पाते। इन दैट केस वी कैन चेक द गिवन नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दैट नंबर्स। तो उसके लिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी की जरूरत पड़ी। देन फर्स्टली आई विल टेल यू द डिविजिबिलिटी ऑफ 2. हाउ टू नो स्टूडेंट दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2? आपको कैसे पता चलेगा कि जो नंबर है ये 2 से डिविजिबल है? स्टूडेंट, यू कैन सी द लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर। आप क्या करेंगे, आप लास्ट डिजिट को देखेंगे। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, इवन और जीरो। व्हाट इज द इवन नंबर? दैट विल डिवाइडेड बाय 2। आप क्या देखेंगे कि वो नंबर 2 से डिवाइड है या नहीं, क्या देखेंगे, लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर, यानी आप उस नंबर के लास्ट डिजिट को देखेंगे वो 2 से डिवाइड है या नहीं, या फिर इट मे बी 0, या तो उसके नंबर के एंड में यानी वंस प्लेस पे 0 होना चाहिए, या फिर वो डिजिट होनी चाहिए जो कि 2 से डिवाइड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, लुक एट दिस नंबर, दिस इज 4324। वंस प्लेस पे क्या है, 4, यानी 4 जो नंबर है वो आपका 2 से डिवाइड होता है, यानी अगर ये आपका केवल एक डिजिट 2 से डिवाइड होता है, इट मीन्स द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अब आपने केवल एक डिजिट से ये देख के पहचान लिया कि ये जो पूरा होल नंबर है 2 से डिवाइड होता है, तो ये होता है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। सेकेंड वन इज यू कैन चेक सेकेंड नंबर एज इट इज 4500। ये क्या है आपका 4500। अब मैंने आपसे क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू द रूल इवन होना चाहिए वंस प्लेस पे, या फिर इट मे बी 0 होना चाहिए।
इसमें वंस प्लेस पे 0 है, इट मीन्स दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 2. गॉट इट स्टूडेंट? नाउ कम टू नेक्स्ट डिविजिबिलिटी, दैट इज 3. अब आप 3 को कैसे चेक करेंगे कि ये नंबर है, कोई नंबर है आपका, दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3. हाउ टू चेक यू? सो स्टूडेंट, यू हैव टू डू ए सम ऑफ डिजिट्स. आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी नंबर आपको दे रखा है उसका आपको सम करना है. यू हैव टू डू ए सम ऑफ द डिजिट विच यू हैव गिवन. अगर वो सम आपका 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो होल नंबर आपका पूरा 3 से डिविजिबल हो जाएगा. बाय अंडरस्टैंडिंग दिस वी टेक एग्जाम्पल. लुक एट द ब्लैक बोर्ड स्टूडेंट्स. दिस इज ए 3369. अब मैंने आपसे क्या कहा, यू हैव टू डू ए सम. सम मीन्स 9 + 6 + 3 + 3. जब आप इसको सम करेंगे यू विल गेट, एज यू टोल्ड अर्लियर, आपने जब सम किया 3 + 3 + 6 + 9, then you will get 21. 21 is the sum of that number and 21 is divisible by 3. So that's why we can say that this whole number is divisible by 3. अगर ये sum आपका 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये पूरा आपका जो नंबर दे रखा है वो आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा. सम करने पर जो नंबर आपको मिलता है अगर वो 3 से डिविजिबल है, दैट द होल नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज 879. वही आपको करना है. यू हैव टू डू ए सम ऑफ द ऑल डिजिट्स 8 + 7 + 9 एंड यू विल गेट 24. एंड इन दैट केस 24 इज डिविजिबल बाय 3. अब ये 24 3 से डिविजिबल है, देन द होल नंबर, इट मीन्स दैट 879 इज डिविजिबल बाय 3. नाउ कम टू नेक्स्ट डिविजिबिलिटी, दैट इज 4. 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे आप, लुक इट्स राइट मोस्ट 2 डिजिट. जो भी आपको नंबर गिवन होगा, यानी जो भी आपको नंबर गिवन होगा आप उसके राइट हैंड साइड पे 2 डिजिट्स को देखेंगे, यानी वंस को और टेंस को, 2 प्लेसेस को आप देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल 408 प्लेस पे क्या है 8 और टेंस के प्लेस पे 0. तो मैंने आपको क्या बोला, यू हैव टू लुक इट्स राइट मोस्ट 2 डिजिट्स. आप राइट हैंड साइड से 2 डिजिट्स को देखेंगे. अगर वो डिजिट्स 4 से डिवाइड होती हैं, इट मीन 0 8, अगर आपका 4 से डिवाइड होता है देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4. नेक्स्ट 9328, ये आपका पूरा नंबर है. मैंने आपको क्या बोला, यू हैव टू लुक इट्स राइट मोस्ट 2 डिजिट. आप 2 डिजिट्स को देखेंगे तो 2 डिजिट आपकी वंस प्लेस पे 8 है, टेंस प्लेस पे 2 है, मीन्स 28. If 28 is divisible by 4, then the whole number, that is 9328, is divisible by 4. Now come to next divisibility, that is 5. To check the divisibility of 5, you have to see if the last digit is 0 or 5. यानी उस नंबर के वंस प्लेस पे या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए. इफ द लास्ट डिजिट इज 0 and 5, देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 5. सो लुक एट द एग्जाम्पल. सपोज दिस इज ए 205, यानी वंस प्लेस पे 5 हो या फिर वंस प्लेस पे 0 हो, तो इस डिजिट के वंस प्लेस पे 5 है, देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 5. इट कैन बी इजीली सेड दैट द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 5 if the ones place is 0 or 5. Next digit is 3265. In this number, student, you can see that the ones place is 5. Then you can say that, we can say that the whole number is divisible by 5. आप देखेंगे अगर ones place पे 0 या फिर 5 दे रखा हो तो आप कह सकते हैं कि ये जो whole number है, ये जो पूरा नंबर है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा. Next is 6. If you have checked the divisibility of 6, you see the number is divisible by both 2 and 3. जब आप 6 की divisibility को चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो नंबर आपको दे रखा है वो 2 और 3 दोनों से ही divisible होना चाहिए. अगर वो 2 और 3 से divisible नहीं होता तो आपकी डिविजिबिलिटी गलत है, तो वो होल नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा. सो लुक एट द एग्जांपल, दैट इज 186
और 186 है आपको, सबसे पहले आप 186 की 2 से डिविजिबिलिटी चेक करिए। 2 से डिविजिबिलिटी मैंने आपको क्या बताई थी, इफ द वंस प्लेस इज इवन और जीरो, अगर आपका वंस प्लेस इवन और जीरो होता है तो ये होल नंबर आपका 2 से डिविजिबल, सॉरी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो वंस प्लेस पे 6 है एंड 6 इज डिविजिबल बाय 2, देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अब 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यू हैव टू एडिट द सम ऑफ द दीज डिजिट, 6 प्लस 8 प्लस 1, the sum of these digits is 50। तो मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट, जब ये सम आपका अगर 3 से डिवाइड हो जाए, यानी 15 इज द सम ऑफ दीज डिजिट, अगर ये सम आपका 3 से डिवाइड हो जाए देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अब ये डिजिट आपकी 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो इट मींस ये नंबर आपका 6 से भी डिविजिबल होगा। सबसे पहले आप इसकी 2 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, देन आफ्टर that you have to check out the divisibility of 3। If this number is divisible by 2 and 3, then this whole number is also divisible by 6। See the next example, that is 3204। First you have to check the divisibility of 2 even place, look at the ones place, that is 4, 4 is the even and divisible by 2, then the whole number is divisible by 2। Now come to divisibility 3। आप 3 की कैसे देखेंगे, 4 plus 2 plus 3, आपने सम किया इसका, then you will get 9 and 9 is the divisible by 3, so this number is divisible by 2 and 3। जब ये नंबर आपका 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। Come to the next divisibility of 7। So student, how to check the divisibility of 7? You have to subtract the square of ones place digit from the rest other number। It means to understand this line, take an example। Suppose this is a number and you have to check the divisibility of 7। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जो बाकी के रेस्ट नंबर हैं, यानी हम वंस प्लेस की डिजिट को छोड़ देंगे, वंस प्लेस की डिजिट को छोड़ने के बाद जो बाकी के नंबर रह जाएंगे उनको आप लिख लेंगे 88। उसके बाद आप जो वंस प्लेस की डिजिट थी और जो आपकी वंस प्लेस की डिजिट थी 9, इसको आप ट्वाइस कर लेंगे, यानी 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट इज 80। और जो आपका अदर नंबर था उसमें से आप लेस कर देंगे, जो नंबर आपको मिलेगा दैट इज 70, यानी यू विल गेट 70 व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 18 फ्रॉम 88 माइनस। अब ये अगर 77 से डिविजिबल होता है, यानी उसका डबल करने के बाद और जो अदर नंबर रह जाता है उसमें से लेस करने के बाद अगर जो मिलता है आपको, जो नंबर मिलता है, अगर वो नंबर आपका 7 से डिविजिबल होता है, सपोज 70 है, 70 इज डिविजिबल बाय 7, यू विल गेट 10। तो ये वो होल नंबर मीन्स 889 जो था आपका, वो आपका 7 से डिविजिबल होगा। Divisibility, that is 8। To check the divisibility of 8, you have to look at the rightmost 3 digit। आप क्या करेंगे, वंस की, टेंस की और प्लेस को देखेंगे, जैसे कि लुक एट दिस नंबर वंस, टेंस, 100। आपने इन तीनों प्लेसेस के नंबर को देखा और अगर ये तीनों नंबर, लास्ट के तीनों नंबर जो है आपके डिजिट जो है, अगर वो 8 से डिवाइड होती हैं तो वो पूरा होल नंबर जो है आपका वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। If the last 3 digit is divided by 8, then the whole number is divisible by 8। लास्ट के 3 डिजिट अगर डिवाइड होते हैं तो होल नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब सेकेंड एग्जाम्पल 4328। लुक एट द थ्री right digits of this number 328। check 8 4 are 32 and 8 1 8, यानी पूरा डिवाइड हो रहा है 8 से, तो ये होल नंबर आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा। Now come to 9, next divisibility, that is sum of the digit। अब आप क्या देखेंगे, इनका सम करेंगे। अगर इनका सम, इन नंबर जो भी नंबर आपको दे रखे, टू चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 9, अगर इनका सम 9 से डिवाइड होता है तो ये 9 से होल नंबर जो आपको दे रखा है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब जब आपने सम किया तो आपने देखा, देन यू विल गेट 9, 2 plus 2 plus 5, you will get 9 and 9 is divisible by 9, so the whole number that is 225 is divisible by 9।
अगर ये 9 से डिवाइड हो जाता है सम करने पर, तो वो पूरा होल नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा. नेक्स्ट इज 729. टू do a sum of these numbers, you will get 18, and if the 18 is divisible by 9, the sum of this number is divisible by 9, then the whole number is divisible by 9. Next one is divisibility of 10. If its ones place digit is 0. Simple as friends, अगर ones place पर 0 होता है, जैसे for example 340 ones place पे 0 है, then you will know easily that the whole number is divisible by 10. अगर वंस प्लेस में 150 होता है तो भी डिविजिबल हो जाएगा, 100 होता है तो भी डिविजिबल हो जाएगा, 210 होता है. यानी वंस प्लेस पर अगर 0 होता है, चाहे वो नंबर आपकी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, डेट द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 10. नाउ कम टू नेक्स्ट डिविजिबिलिटी, दैट इज योर 11. टू चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 11, you have to do a sum of the digit in even places. यानी जो नंबर की इवन प्लेसेस दे रखी होंगी आपको उनका सम करना है. आफ्टर दैट यू हैव टू डू ए सम ऑफ द डिजिट इन ऑड प्लेसेस, और फिर आपको ऑड प्लेसेस की नंबर डिजिट का सम करना है. देन यू हैव आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. नाउ कम टू द एग्जांपल. टेक एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस डिविजिबिलिटी ऑफ 11, दैट इज 8261. नाउ व्हाट इज द इवन प्लेसेस, दैट इज 1 and 2. ये आपकी इवन प्लेसेस हैं. तो मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया था, यू हैव टू डू ए सम ऑफ द इवन प्लेसेस. तो 2 + 1 दैट इज 3. ये आपका इवन प्लेसेस का सम हो गया. ऑड प्लेसेस क्या हो जाएंगी, 6 और 8. ये आपकी ऑड प्लेसेस की डिजिट हो गई, दैट इज 6 + 8 14. ये आपकी ऑड प्लेसेस होगी. एंड लास्टली यू हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. सो 14 - 3 दैट इज 11. अब जब 11 आपका 11 से डिवाइड होता है, डिफरेंस करने पर do a difference, you will get 11. 11 is, if the 11 is divisible by 11, then the whole number, that is 8261, is divisible by 11. So come to next divisibility, that is 12. To check the divisibility of 12, firstly you have to look at the divisibility by 3 and 4. अगर आपको 12 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, देन यू हैव टू चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 3 और 4. तो आपको 3 और 4 दोनों की ही डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी. अगर वो नंबर दोनों से ही डिवाइड होता है, दोनों से ही डिविजिबल होता है, दोनों 3 और 4 से डिविजिबल होता है, देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 12. तो लुक एट द एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस डिविजिबिलिटी ऑफ 12. 3852. अब फर्स्टली you have to check the divisibility of 3. How to check the divisibility of 3? Remember student, you have to do a sum of the digit. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिजिट्स का सम करना है. 3 + 8 + 5 + 2. इफ यू जब आपने सम किया, देन यू विल गेट 18. एंड जो आपका 18 है वो फुली 3 से डिवाइड होता है, तो ये 3 से तो डिविजल हो रहा है. नाउ चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 4. जब आप 4 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो डिविजिबिलिटी क्या आती है, जो लास्ट के 2 नंबर्स थे, यानी जो वंस और टेंस प्लेस पे जो डिजिट्स थी, उन डिजिट्स को आपको 4 से डिवाइड करके देखना है. अगर वो डिजिट्स आपके 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो रही हैं, देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4. तो एंड में क्या है, लास्ट में राइट हैंड साइड पे 52 इज डिविजिबल बाय 4. यू विल गेट 13, यानी पूरा जा रहा है. ये दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3 and 4. ये तो पूरा नंबर आपका, होल नंबर आपका 3 और 4 से डिवाइड होता है. इट मीन्स द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 12. तो इसीलिए मैं कह सकती हूँ कि हम कह सकते हैं कि ये नंबर पूरा 12 से डिवाइड होगा. आफ्टर द एक्सप्लेनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, come to the exercise, that is your 9.6. First one is circle the number which is not exactly divisible by 2. आपको उस नंबर पर सर्कल करना है जो 2 से डिविजिबल नहीं होता. See, I told you in my explanation that to check the divisibility of 2, you have to see the ones place of the number. आपको नंबर की वंस प्लेस पे देखना है. सपोज दिस वन 126 वंस प्लेस पे 6 है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा. सेकेंड वन इज सी द वंस प्लेस 4 है, 2 से डिविजिबल होगा. यानी आप केवल एक डिजिट को देखेंगे एंड द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 2. थर्ड वन इज 6 है, फर्स्ट वंस प्लेस पे 6 है, तो ये पूरा नंबर आपका 2 से डिविजिबल होगा. अब देखिए फोर्थ वन
पर आ जाइए। वंस प्लेस इसका 5 है जो कि 2 से डिवाइड नहीं होता, इट मीन्स ये भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ये पूरा ही नंबर आपका 2 से डिविजिबल नहीं होगा अगर इसका वंस प्लेस 2 से डिवाइड नहीं होता तो। लास्ट वन इज 4256। इसके वंस प्लेस पे देखोगे तो 6 है एंड 6 इज डिविजिबल बाय 2, सो द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 2. So one number in this question that was not the divisible by 2, that is 4215, because the ones place of this number is odd. Next question, circle the number which is exactly divisible by 10. आपको वो नंबर बताना है जो exactly 10 से डिवाइड होता है. The divisibility of 10, you see that the ones place must be 0. वंस प्लेस पर 0 होना चाहिए. अगर वंस प्लेस पे 0 नहीं है नंबर के, देन दैट नंबर वाज नॉट डिविजिबल बाय 10. सी 0 है वंस प्लेस पे, दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 10. इसमें देखिए वंस प्लेस पे 6 है, दैट नंबर वाज नॉट डिविजिबल बाय 10. थर्ड में देखिए वंस प्लेस पे 2 है तो डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिविजिबल नहीं है. इसमें देखिए वंस प्लेस पे 5 है, दिस वॉज नॉट ऑल्सो डिविजिबल बाय 10. वंस यहाँ पे देखिए वंस प्लेस पे 1 है, यानी केवल एक ही नंबर है जो 10 से डिवाइड होगा. क्यों? क्योंकि बिकॉज द वंस प्लेस हैविंग ए 0 एंड 0 इज डिविजिबल बाय 10, सो द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 10. कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, encircle the number which is exactly divisible by 3. आपको वो बताना है जो कि 3 से exactly divisible हो जाएगा. First one is 509. To check the divisibility of 3, firstly you have to do the sum of the digit. After divisibility of 3, firstly you have to do the sum of the digit. सबसे पहले आपको 3 की divisibility चेक करने के लिए आपको सम करना पड़ेगा डिजिट्स का. So 5 plus 9 is equal to 14. And student 14 is not divisible by 3. 14 3 से divisible नहीं होता. That's why this number is also not divisible by 3. Second one is 4275. इसकी भी आपको divisibility 3 की चेक करने के लिए you have to do a sum. 4 plus 2 plus 7 plus 5 you will get 18. यानी 18 is the sum of this number. 18, the sum of this number is divisible by 3. 18 is divisible by 3. Student, do you know very well? So the whole number is divisible by 3. अब जब 18 3 से डिवाइड होता है, यहाँ पे देखिए 14 था, 3 से डिविजिबल नहीं था, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं था. अब जो सम है 18 वो 3 से डिविजिबल है, तो ये पूरा होल नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा. थर्ड वन इज 2543. सबसे पहले सम करिए स्टूडेंट. फर्स्ट यू हैव टू डू द सम ऑफ द दीज डिजिट्स. 2 plus 5 plus 4 plus 3, the sum is you will get 14, and 14 is not divisible by 3, so the whole number is not divisible by 3. Got it students? Next question, number which is exactly divisible by 4. अब आपको उन डिजिट्स पे सर्कल करना है जो कि exactly 12 से डिवाइड होता है. To get the divisibility of 12, student you have to check the divisibility of 3 or 4. 12 के डिविजिबिलिटी आपको चेक करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि वो डिजिट, वो जो नंबर है वो 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 4 से भी. तो 3 और 4 की डिविजिबिलिटी चेक करिए. फर्स्ट सपोज दिस इज अ नंबर 2469. फर्स्टली यू हैव टू डू ए सम ऑफ द दिस नंबर टू चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 3. 2 plus 4 plus 6 plus 9, the sum is 21 and 21 is divisible by 3. अब 4 का चेक करिए इसी नंबर का. 4 का चेक करने के लिए you have to look the right two number, that is ones place and tens place. अब 69 है आपका यहाँ पे ones और tens place पे, तो 69 is divisible by 4. आप करके देखिए डिवाइड नहीं जाएगा, so this number is not divisible by 12. 3 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 4 से तो डिवाइड नहीं हो रहा ना. और 12 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है? 3 and both the divisible by. होना ही चाहिए 3 और 4 दोनों से. अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए. लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज 32,460. Firstly you have to check the divisibility of 3. 3 plus 2 plus 4 plus 6 plus 0. आपने सम किया, you will get 15. 15 is the sum of this number and the divisible and also divisible by 3. अब आप क्या करेंगे? लास्ट के 2 नंबर्स लेंगे 4 to check the divisibility of 4. 60 है, 60 is divided by 4. जाता है या नहीं जाता है? टोटल पूरा डिवाइड हो जाता है, 15 आता है,
तो अब ये 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब ये 12 से भी डिविजिबल होगा। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 and 4 then the whole number is divisible by 12. Come to the next question, that is encircle the number which is exactly divisible by 4. आपको वो बताना है नंबर जो कि exactly 4 से डिवाइड होता है। First one is to check the divisibility of 4. You look at the right two digits, यानी ones place और tens place आपको देखनी है। अब 1 है आपका, 4 से डिवाइड होता है? नहीं होता ना, तो ये होल नंबर पूरा आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा। सेकेंड वन इज फर्स्ट वंस प्लेस देखिए और टेंस प्लेस देखिए, 4 से डिवाइड होता है यानी 9 डिवाइड होता है नहीं, तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट 5278, 78 आपका 4 से डिवाइड नहीं होता, तो ये होल नंबर भी आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा। नाउ कम टू नेक्स्ट, दैट इज 23,456। अभी जो आपका 56 है ये आपका 4 से डिवाइड होता है। अब ये आपका जो दो नंबर है वो अगर 4 से दो डिजिट जो आपकी 4 से डिवाइड होती है वंस टेंस प्लेस की, तो ये होल नंबर आपका 4 से डिवाइड होगा। कम टू द लास्ट क्वेश्चन, सर्कल द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5। आपको उन नंबर्स पे सर्कल करना है जो कि 5 से डिविजिबल होता है। इट्स वेरी इजी स्टूडेंट टू चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 5 इफ द वंस प्लेस ऑफ एनी नंबर इज 0 and 5। अगर किसी भी नंबर की जो वंस प्लेस है वो 0 या 5 होती है, then the whole number is divisible by 5. For example, first one is 3252. वंस प्लेस इज 2 and 2 is not divisible by 0 and 5, यानी वंस प्लेस पे 0 और 5 होना जरूरी है तो ही वो नंबर 5 से डिवाइड होगी। सेकंड देखिए, वंस प्लेस पे क्या है, 1 है, तो ये डिवाइड नहीं होगी। थर्ड वन इज वंस प्लेस पे क्या है, 5 है, 8255। इफ द वंस प्लेस having a 5 or 0 then the whole number is divisible by 5. Fourth one is 3242। 2 आपका ना 0 है और ना ही 5 है, तो ये होल नंबर आपका 5 से डिवाइड नहीं होगा।